हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। आपके जो भी क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऑब्वियसली आप भी अपने क्रश को किसी ना किसी तरह से तो व्यू करते होगे, तो देखेंगे वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। लेट्स सी। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें। कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर क्रश की नहीं है रीडिंग। वो क्रश आपके जो आपको जानते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके क्रश आपको, वो पर्सन आपको जानते ही नहीं है और आप उनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। नो, बिकॉज क्रश की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन के माइंड में आपको होना होता है। उनको आपका पता होना चाहिए, आपका आइडिया हो। ये नहीं कि उनको कोई पता ही नहीं कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, कैसे दिखते हो। ये कुछ भी नहीं। ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है जो आपको जानते हैं। अब वो इंसान आपका कोलीग है, फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, कज़न है, नेबरहुड में है, क्लासमेट है, क्लास फेलो है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह की डायनामिक हो सकती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, वो यहाँ पे इसी वजह से होती है क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है, तो फिर उनके लिए भी लोग रीडिंग को देख रहे होते हैं। उनके लिए नहीं है। क्रश आपको जानते हो आपको। बस गाइस, जैसे आपके माइंड में कोई पर्सन होता है तो आप उसके लिए कुछ फील करते हो, कुछ सोचते हो ना। तो जब आपके माइंड में कोई पर्सन है ही नहीं है, आपको किसी का पता ही नहीं, आप उसके लिए कैसे महसूस कर सकते हो कुछ, या कैसे सोच सकते हो। इसीलिए आपके क्रश के माइंड में आपका होना ज़रूरी है। वो आपको जानते हो, आप उनसे चाहे मिले हो या मिलते रहते हो, इट्स फाइन। एनी हाउ लेट्स सी, जो भी आपके क्रश हैं आपको किस तरह से व्यू करते हैं, किस तरह से वो आपको व्यू कर रहे हैं आपके क्रश। द जनरल एनर्जीज प्लीज स्टार्ट बताइए। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। फर्स्ट वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, इट्स अ हीलिंग। वी हैव द फूल, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। अच्छा, ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपको व्यू पता है किस तरह से कर रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे आप लोग अपनी वैल्यू जानते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो। यस, आप बहुत ज़्यादा इनको पॉजिटिव दिख रहे हो। ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आपके अंदर एक ना कामनेस है, एक पेशेंस है। यू गाइज आर वेरी कूल आउटसाइड एंड इनरली, राइट। तो उनको लगता है कि आपके अंदर इतना सुकून है और इतनी हीलिंग है, आप इतने अंदर से काम डाउन हो, कूल आपकी नेचर है कि वो आपकी बाहर की पर्सनैलिटी से भी दिखती है वो चीज़, कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो। यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव। यस, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का पता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि जैसे आप लोग जो हो ना, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, टेंशन फ्री रहते हो, ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो किसी चीज़ की, या फिर हो सकता है आप लोग स्ट्रेस फ्री खुद को रखते हो। फॉर सम ऑफ यू, आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आप काफ़ी एडवेंचरस हो, या फिर आप लोगों को सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद है, या फिर हो सकता है आपने सोलो ट्रैवलिंग काफ़ी की हुई है। बट आपका टेम्परामेंट ऐसे लगता है इनको, या तो कंट्रोल में एक्सपीरियंस के साथ आया है, या फिर इनको लगता है कि आपका टेम्परामेंट जो है ना वो कभी लूज़ नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल करते हो। हर चीज़ में आपने बहुत ही बैलेंस वे में अपने आप को हार्मनी में किया हुआ है, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप अपनी वैल्यू और वर्थ जानते हो, कि आपको किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आ जाए ना तो उसे डील करने में प्रॉब्लम नहीं होती। आप हर चीज़ को बहुत ही कामनेस के साथ कूल डाउन होकर डील कर लेते हो। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास लव की है, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। या तो आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, या फिर यू गाइज आर द पर्सन, आपको इस तरह से आपके क्रश देखते हैं, इनको लगता है कि आपको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। यस, या फिर आप लोग डेफिनेटली अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ मिलजुल के रहना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आपकी फैमिली अच्छी है, ठीक है। फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत इमोशनल है, जिसकी वजह से आपके अंदर भी ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी है, आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है कि यू गाइस आर द पर्सन जिनसे या तो आपके क्रश को प्यार है, या फिर इनको कहीं ना कहीं आपकी ये नेचर देख के, आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ देख के इनको आपसे प्यार हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है यू गाइस आर अ प्योर सोल। तो ये जो भी आपके क्रश है, इनको लगता है कि आप सही डेफिनेशन हो लव की, या फिर आप सही पर्सन फिट करते हो एक लव में,
कि जहाँ पे लव की बात होती है तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं आप आते हो। और हर इंसान, इनको लगता है कि जैसे आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहता है या आप जैसा पर्सन अपनी लव रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए चाहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो आपके क्रश है ना, इनकी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बिकॉज इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि इनको खुद भी इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, कि आपके अंदर एक, आप पूरी इनको दिख रहे हो कि यू गाइज आर कंप्लीट पैकेज। लाइक आप एक पूरी सेटिस्फैक्शन जो है ना उसका आप कह लो कि एक सोर्स आप कह लो आप हो। तो वो आपको इस नज़र से आपको देखते हैं आपके क्रश। इनको लगता है कि आप जो हो ना सही लव की डेफिनेशन हो, आप सही प्यार करने वाले इंसान हो या ऐसे इंसान हो जिससे सबको प्यार है। हो सकता है इनको लगता है कि आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं या हर इंसान आपको चूज़ करना चाहता है प्यार के लिए। बट ये तो मुझे दिख रहा है आपसे कोर्टशिप करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको इस तरह से देखते हैं, इनका दिल करता है आपसे मिलने को। यस, क्योंकि आप इनको इतने कंप्लीट दिखते हो। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से आपकी जो क्रश है ना, इनकी भी रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं आपके लिए। दे रियली वांट टू डेट यू, या फिर कोई कोर्टशिप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इसको धीरे धीरे करके ना इस क्रश को आपसे प्यार हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपको मिलना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे रोमांटिकली यूनियन चाहते हैं करना। या सो नंबर 10, 1, 2, 14, 5, 6 ये नंबर इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर सुन लें, 20, 25, 26, 21 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सैगिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी फ्रॉम हियर क्रश किस तरह से व्यू करते हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव ग्रेटिट्यूड। इनको आपको इस तरह से व्यू कर रहे हैं आपके क्रश। इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी प्रेजेंस होना, किसी की लाइफ में भी प्रेजेंस है ना, तो वो इंसान आपके लिए अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। कि वो जैसे एक इंसान होता है ना, आपको अपनी लाइफ में उनकी हो आप, और उनको बहुत ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की। तो ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि जिन जिन की लाइफ में आप हो या जिन जिन से आप कनेक्ट हो, स्पेशली फैमिली को लेकर कह लो, तो इनको लगता है कि वो उनके लिए आप ब्लेसिंग्स हो, आप उनके लिए बहुत करते हो, आप उनको बहुत देते हो। तो वो लोग आपके होने से कि लाइक आप उनकी लाइफ में हो तो उनको उस चीज़ की काफ़ी खुशी है, जिसकी वजह से आपकी इस क्रश को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि आप जिसकी लाइफ में भी हो ना, आप एक ब्लेसिंग्स हो। आप किसी को परेशान नहीं करते, किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं हो, आप किसी को आप किसी तरह से फेडअप नहीं करते, किसी को आप किसी तरह से कोई भी डैमेज करने की कोशिश नहीं करते। हर इंसान जो आपकी लाइफ में है या आप जिनकी लाइफ में हो, आप हम उनको एक बेनिफिट देते हो, एक सपोर्ट देते हो। यस, वी हैव बिगनिंग। यस, आप एक ऐसे इंसान इनको दिखते हो कि जैसे इनको लगता है कि आप हर चीज़ में ना एडजस्टमेंट बना लेते हो, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसको आपको लगता है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं है आपके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है या आपकी अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि आप इजीली शेड कर देते हो, लाइक उनको छोड़ देते हो और नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ जाते हो। कि जिस चीज़ में आपको लगता है ना कि आपको कुछ दे नहीं रही, आपको कुछ सर्व नहीं कर रही, आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो और नई फिर जो है ना आप चीज़ों की तरफ जाते हो, या फिर इजीली आपके लिए किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना इजीली है। स्पेशली जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपकी लाइफ को स्टक कर रही हैं या फिर आपको नेगेटिव कर रही हैं, उन लोगों को, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना आप ये चीज़ों को प्रेफर करते हो। और हमेशा या तो आप खुद भी ग्रेटिट्यूड शो करते हो, यूनिवर्स के सामने ग्रेटफुल रहते हो, और जिन लोगों की लाइफ में आप हो वो लोग आपको पा के बहुत खुश हैं, क्योंकि आप एक गिविंग पर्सन हो। जिनकी लाइफ में भी आप हो या जिनके साथ भी आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो या जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपको प्यार करते हैं, आप हमेशा उनको कुछ ना कुछ देते हो। आप बुरा नहीं करते हो किसी का, ना बुरा चाहते हो। वी हैव इट्स अ सॉलिट्यूड एंड वी हैव इट्स अ पीसफुल। या कहीं ना कहीं आपको व्यू करते हैं कि आपको अकेला रहना पसंद है, या फिर आप अपनी तन्हाई में बहुत खुश रहते हो, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर पीस है। यू गाइज आर वेरी क्लियर, आपको क्लैरिटी, आप बहुत कुछ चीज़ों को सोचते हो, स्पेशली आप तन्हाई में बहुत चीज़ें सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों से क्विट करना है, किन चीज़ों को नया स्टार्ट करना है या किन चीज़ों को जो है रिन्यूअल करना है। आप एक काफ़ी क्वाइट पर्सन दिखते हो कि जैसे आप ज़्यादा टॉकटिव नहीं हो या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं हो।
और जब अगर आप बात करते भी हो तो आपकी वर्ड्स में, आपकी आवाज़ में एक तरह का ठहराव है, लाइक बहुत आराम से बात करना। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना, एक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, या फिर आप बहुत कुछ चीज़ों को सोचते हो, कुछ भी करते हो ना आप, तो आप सोचते हो कि इस चीज़ में आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या इस चीज़ से किसी को हर्ट तो नहीं आप कर सकोगे। येस वी हैव इट्स अनोइंग, क्योंकि इनको लगता है आप काफ़ी सब कुछ जानते हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विस्डम। यस, आप हर चीज़ के बारे में जानते हो, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है टैरो का रीडर भी हो सकते हो, सो वेलकम ऑन माई चैनल। बट आई थिंक इनको लगता है कि आप एक फ्री विल पर्सन हो। जो भी कुछ करते हो ना, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचते हो, ना बुरा करते हो। आपके अपने लिए जो ठीक होता है आप वही करते हो। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो है ना, आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आपके पास यहाँ तो कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है। यस, बट आपके अंदर एक पीस है पर्सनैलिटी में, कि आप जो है ना पीसफुली चीज़ों को ही पसंद करते हो, और पीस की तरफ ही आप अट्रैक्ट होते हो। सो नंबर 11, 2, 19, 10, 1, यहाँ पर 111, 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 36, 28, 41 ये कुछ लोगों का एज है। अदरवाइज़ 9, 10, 1, 5 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 29, 21, 25 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे। विर्गो की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। बट आपके अंदर एक मॉडरेट वाली जो है ना वो नेचर है, कि आप किसी चीज़ में भी ना, कोई भी सिचुएशन आती है, कुछ भी आता है, आप मॉडरेट हो जाते हो इजीली उस चीज़ में ना। आप अपने आप को उस तरह से कर लेते हो, या एडजस्टमेंट आपकी इजीली हो जाती है। वेट गाइज, मैं सो लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है वो मुझे पाइसिस भी दिख रहा है। लेट्स सी हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स अ सरेंडर, सरेंडर नहीं, सन ड्रेसेस डू इट फॉर यू। ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है आप अपने लिए सब कुछ करते हो, या फिर जो आपको लगता है आपके लिए बेटर है, या जिससे आप लोग खुश होते हो, आपको पीस मिलता है, आप लोग किसी तरह से रिलैक्स फील करते हो, आप वो अपने लिए सब कुछ करते हो। स्पेशली हो सकता है आप लोग या तो सन एक्सपोजर में रहते हो, या फिर किसी ना किसी तरह से आप मे बी आपको सन पसंद हो सकता है, या फिर किस तरह से अपनी सोल को शायद आप काफ़ी कनेक्ट फील करते हो सन के साथ, या सन बाथ आपको लेना पसंद हो सकता है, या फिर सन बाथ आप लेते हो, नेचुरल एनर्जी कंज्यूम करते हो आप लोग। 41 यहाँ पे भी है, ये भी 41 है, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 41 कुछ लोगों की, आप दोनों की सेम जो है ना वो एज भी हो सकती है। अदरवाइज़ 55 की एनर्जी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव एस्केपिस्ट, आप लोग अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, क्योंकि मैं नीचे ही बात की है यहाँ पे सॉलिट्यूड की है, पीसफुल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको अपने घर में जो है वो टाइम स्पेंड करना पसंद है, यहाँ पर घर में रहना पसंद करते हो। अपने आपको जो सुकून अपने घर में मिलता है, अपने रूम में मिलता है, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी एनर्जी को ज़्यादा बूस्ट करती हैं। दैट्स वाई। बट आप कहीं ना कहीं एस्केपिस्ट हो, कि लाइक आप लोगों को ज़्यादा ना अकेले रहना पसंद है, ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं। सो कुछ लोगों की तरफ से 32 भी एज दिख रहा है। नंबर 5 है, 555 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, आपके जो क्रश हैं आपको व्यू करते हैं कि आप लोगों को चेंज या तो पसंद है, या फिर आप लोग अपने अंदर जो है ना पॉजिटिव चेंज लेकर आते रहते हो। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स अ लिवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। आप उन लोगों को पास रहते हो, या फिर अपने आसपास उन लोगों को रखना पसंद करते हो जिनसे आपको प्यार है, या फिर जिन लोगों को आपसे प्यार है। यस, आप उन लोगों की कंपनी में इंजॉय करते हो, या उन लोगों के साथ आपको काफ़ी अच्छा लगता है। 19 नंबर अगेन रिपीट हुआ है। 19 आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव इट्स अ गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। या तो आप लोगों को काफ़ी गार्डनिंग करनी पसंद हो सकती है, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स
को आप किस तरह से ग्रो करते हो, उसके सीड को लगाना आपको पसंद हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, आपके जो क्रश हैं इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को इस तरह से देखते हैं कि आप लोगों को ना नेचुरल चीज़ें पसंद है, या फिर आप नेचर लवर हो, क्योंकि यहाँ पे भी सन की बात हो रही है एंड यहाँ पे गार्डन की बात हो रही है। या तो आपको गार्डनिंग करने का शौक़ है, या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं। यस, या फिर आप लोगों को जो चीज़ पसंद है, जिससे आपको प्यार है, आप ये नेचर मुझे दिख रही है, ग्रीनरी आपको पसंद हो सकती है, लीव्स, ट्रीज़, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये चीज़ें आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, काफ़ी पसंद है, जिसकी वजह से आप हो सकते हैं इनको ग्रो भी करते हो। आपके अपने घर में हो सकता है कोई गार्डन है, या फिर आप गार्डन में विज़िट करते रहते हो। नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स यहाँ से जानते हैं फाइनली किस तरह से व्यू करते हैं आपके क्रश आपको। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू? वी हैव इट्स अ पोलर बियर। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे बात हो रही है, यू गाइस आर वेरी फ्रेंडली। जो कि आपके क्रश आपको व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यस, आपके अंदर एक नेवर गिव अप की एनर्जी है कि आप जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो, या फिर आपकी जिनके साथ फ्रेंडशिप होती है आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, या फिर आपकी जिनके साथ फ्रेंडशिप होती है, अच्छी फ्रेंडशिप है, आप उनके साथ मरते दम तक रहना पसंद करते हो, या फिर उनके लिए सब कुछ करना पसंद करते हो। अदरवाइज़ आप लोगों को अकेले रहना पसंद है, बट वो लोग जो आपके लिए अच्छे हैं, या फिर जिनके साथ आपकी बहुत फ्रेंडशिप है, क्लोज़ आप रहते हो उनके लिए कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, स्ट्रेंथ है, ब्रेवरी है, उनके लिए सब कुछ करना पसंद करते हो। लाइक अगर उनको किसी तरह की आपके साथ की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग डेफिनेटली करते हो। 20 या 30 प्लस से मुझे एज दिख रही है, बट कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है जैसे काफ़ी विंटर लवर हो, या फिर आपको विंटर का सीज़न पसंद है। आपका ब्लू या वाइट फेवरेट कलर भी हो सकता है, या फिर आप लोग इस तरह के कलर्स हो सकता है काफ़ी वेयर करते हो, इस तरह के ड्रेस कलर। वी हैव इट्स अ फैल्कन। यू गाइज आर वेरी फोकस्ड। जो कि आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप यू गाइज हैव अ वेरी शार्प आइज़, या फिर आपकी नज़र हर तरफ होती है, बट हाँ आप किसी मैटर में जो है वो इंटरफेयर नहीं करते, या किसी को कुछ कहते नहीं हो, बट आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। आपका एक पर्पस जो है, आपने लाइफ का पर्पस सेट किया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है, आप उसको अचीव ज़रूर करते हो, फोकस आपका वहीं होता है, बट उसके साथ साथ आपकी नज़र हर एक चीज़ पे होती है कि कोई चीज़ आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है, क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं बेटर। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 3 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आपका जितना माइंड शार्प है ना, उतना ज़्यादा आपकी आई साइड भी बहुत ज़्यादा शार्प है। आपका आई का कलर हो सकता है डार्क ब्राउन, हनी कलर हो सकता है, हेज़ल हो सकता है, वाइल्ड हॉर्स। आप फ्री रहना पसंद करते हो, लाइक किसी के कंट्रोल में रहना आपको पसंद नहीं है। आपके अंदर एक स्पिरिट है, लाइक यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव पर्सन। पार्टनरशिप आपको ये देखते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप अच्छी करते हो, या फिर आपकी जिन के साथ पार्टनरशिप है काफ़ी लॉन्ग टर्म है ये। बट आल्सो यू गाइस आर वेरी सेंसिटिव पर्सन। यस, बट सेंटिमेंट्स आप अपने हर्ट नहीं होने देते, क्योंकि इतना ज़्यादा आप किसी के साथ खुद को अटैच नहीं करते कि कोई इंसान आपको नुकसान दे, या फिर आप लोगों को किसी तरह से जो है ना वो इमोशंस के साथ आपको कोई हर्ट करे। बट आपके अंदर एक वाइल्ड नेचर है कि लाइक अगर किसी तरह से आपको किसी चीज़ के लिए डिफेंसिव होना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, स्टैंड करना पड़ता है, तो आप वो करते हो, और फिर करते हो जब, तो फिर सही तरीके से तगड़ा करते हो, और फिर आप स्टैंड लेते हो, और उस चीज़ में आपको विक्ट्री भी मिलती है। आपको पता है हॉर्स कैसा होता है और वाइल्ड है, तो उसके अंदर कितनी वो एक तरह से ब्रेव है, वो कितनी उसके अंदर करेज और स्ट्रेंथ है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप गुस्से के तेज़ हो सकते हो, लाइक आप लोग एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बट आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, बट जब आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है, बट वो किसी रीज़न के बिना नहीं आता, रीज़न उसकी जेन्युइन होती है तो आता है। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अगेन यहाँ पे 11 की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।